Good morning students, myself Bharti Bhagati, teacher UPS आरामपुरा। अभी हम पढ़ रहे थे लेसन द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। उसका हमारा आज का टॉपिक है सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। कुछ और मेंबर किसके? सोलर सिस्टम के। हमने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनके बारे में पढ़ा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। कुछ कहते हैं कुछ और भी बॉडीज है जो सन के इर्द गिर्द घूमती है, और वो भी क्या है? मेंबर्स है किसके? सोलर सिस्टम की। चलिए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो जो मेंबर्स है वो कौन से। फर्स्ट वन इज एस्ट्रॉइड्स। क्या है? एस्ट्रॉइड्स। कहते हैं देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। कहते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत बड़ी गैप है। क्या है? गैप है। मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत बड़ी गैप है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। कहते हैं इस गैप के बीच में कुछ ऑब्जेक्ट है जो सन के इर्द गिर्द घूमता है, और वो जो ऑब्जेक्ट जो सन के इर्द गिर्द घूमता है वो है एस्ट्रॉइड। ये जो आप देख रहे होगे ना, ये ब्लैक सा, तो ये क्या है? ये एस्ट्रॉइड्स है। और ये कहाँ पे मौजूद है? ये जो गैप है बिटवीन जुपिटर एंड मार्स। समझ में आया? मार्स और जुपिटर के बीच में जो खाली जगह है, जो ये गैप है, इसको किससे भरा गया? वो यहाँ पे एक चीज घूमती है इस सन के इर्द गिर्द, और वो चीज क्या है? दैट आर एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स कैन बी ओनली सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप। कहते हैं एस्ट्रॉइड्स को हम स्मॉल टेलीस्कोप के जरिए नहीं देख सकते, बट वी कैन सी देम थ्रू लार्ज टेलीस्कोप्स। उसके बाद है नेक्स्ट कॉमेट्स। कॉमेट्स भी क्या है? एक मेंबर है सोलर सिस्टम के, और ये भी किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? सन के इर्द गिर्द इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। However, their period of revolution around the sun is usually very long. कहते हैं वो जो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं तो उनका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो काफ़ी लंबा है। और ये जो कॉमेट है वो दिखने में कैसा होता है? उसका ऐसा लगता है, जो आपने देखा भी होगा कभी, उसका ब्राइट हेड होता है और एक पूंछ होती है, ठीक है, लॉन्ग टेल। The length of the tail grows in sight as it approaches the sun. कहते जैसे जैसे ये सन की तरफ बढ़ता है तो इसकी जो टेल होती है वो लंबी होती जाती है, और ये जो टेल है वो हमेशा कहाँ की तरफ होती? उसकी डायरेक्शन हमेशा सन की तरफ होती है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया, ये देखो कॉमेट। Many comets are known to appear periodically. One such comet is Halley's comet, which appear after nearly every. कहते हैं ये जो Halley comet है ये हमेशा 76 years के बाद दिखता है। It was last seen in 1986. इसको कब लास्ट देखा गया? 1986। अब एक कुछ सुपरस्टिशियस है कि अंधविश्वास है कि समथिंग दैट द कॉमेट्स आर मैसेंजर ऑफ डिजास्टर सच एज वॉर, एपिडेमिक। कहते हैं कि ये जो कमेट, जब भी कमेट्स आते हैं तो फिर क्या होता है? लड़ाई होती है, या कोई बीमारी फैलेगी, या फ्लड फैलेगा। लेकिन ये सब क्या है? अंधविश्वास है। देन कम्स मीटियोर्स एंड मीटियोराइड्स। कहते हैं रात को जब स्काई क्लियर होता है और मून भी नहीं होता है तो हमें क्या दिखते हैं? ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की स्ट्रिक्स दिखती है। ये देखिए ऐसी लाइट की स्ट्रिक्स दिखती है, इन्हीं को बोलते हैं मीटियोर्स। तो इनको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, लेकिन ये स्टार्स नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? मीटियोर्स। हमें लगता है ना कभी वो देखो तारा गिर रहा है, हम बोलते हैं वो शूटिंग स्टार, लेकिन वो क्या होते हैं? मीटियोर। A meteor is usually a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. At that time, it has a very high speed. कहते हैं ये जो मीटियोर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, उस समय इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। The friction due to the atmosphere heats it up, it glows and evaporates quickly. The friction की वजह से जब ये एटमॉस्फेयर पहुंचता है तो ये ग्लो करता है और फिर क्विकली इवापोरेट हो जाता है। That is why the bright streak lasts for a short time. उसी की वजह से ये जो स्ट्रीक ऑफ लाइट है ये कहीं कम समय तक रहती है। कहते हैं कुछ मीटियोर्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं मीटियोराइट।
Meteoroids help scientists in investigate the nature of the meteor from which the solar system are born. फिर meteoroids से scientists ये investigate करते हैं कि जो ये solar system है वो बना किस चीज से है. Then comes artificial satellite. Artificial, you must have heard that there are a number of artificial satellites which are orbiting the earth. You might have how artificial are different from the nature. Artificial satellites जो होते हैं वो man made होते हैं. They are launched from the earth. उनको earth से launch किया जाता है और ये earth they revolve around the earth much closer than earth's natural satellite the moon. कहते हैं ये earth के इर्द गिर्द क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं, लेकिन बिल्कुल नजदीक as compared to the natural satellite that is moon. ठीक है. इंडिया हैज बिल्ड एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल, कहते हैं इंडिया ने काफी सारे लॉन्च किए हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसमें से आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट. उसमें से पहला कौन सा था, आर्यभट्ट. सम अदर इंडियन सैटेलाइट जैसे इनसैट, IRS, कल्पना 1, एडुसैट एक्स्ट्रा, ये सारे भी सैटेलाइट्स है. कौन से सैटेलाइट्स है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. और नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, अर्थ का मून. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग ड्यूरेशन. ठीक है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. अभी तक हम इतना ही पढ़ेंगे कि हमने क्या पढ़ा आज. कुछ और चीजें हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में है, वो क्या है, जैसे कॉमेट्स है, मीटियोर्स है, मीटियोराइट्स है और एस्ट्रॉइड्स है. ये भी क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है. और फिर हमने पढ़ा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि मून के अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी होती है, जो मैन मेड होती है. मून नेचुरल सैटेलाइट है. कौन कौन सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अभी पढ़ा हमने आर्यभट्ट सेट, ये इनसेट, IRS, कल्पना 1 एडुसैट. ठीक है.